Hello everyone, welcome to my thesis again. Today we are going to do our another chapter which is probability. So here is the analysis chart for the probability chapter. It is a moderate weighted chapter I will say because in almost every shift you will see one question. There are two shifts this year where we didn't get any question from probability, and in one shift we also get two questions. So it's based on luck that you can get sometime two questions, and the questions from this chapter is predominantly easy with mains perspective. Sometime in advance students prefer to skip this chapter, which is okay because uh, questions are generally a little bit tricky, but for mains, JEE mains, you should definitely do this chapter because this is a moderate weighted chapter, and also the questions level are also very easy. Let's start with the questions now. चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. लेट अ रैंडम वेरिएबल x विच टेक वैल्यू 0 1 2 3, यानी कि हमारी चार वैल्यूज है x की 0 1 2 3, और उन चारों की हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है वेरिएबल्स की टर्म में, a और b की टर्म में रिस्पेक्टिवली, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर है. म्यू और n हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ x सच दैट हमें एक और इक्वेशन दे रखी है. देखो हमें ये एक और इक्वेशन गिवन है, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2. तो हमें a अपॉन b की वैल्यू बतानी है क्या होगी. तो देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व. हमारे पास x गिवन है, हमारे पास भी x गिवन है, तो हम कुछ इक्वेशंस बना सकते हैं इससे. देखो 0 1 2 और 3. ठीक है. हमारे पास एक पहली वैल्यू क्या गिवन है जीरो के लिए, 2a प्लस 1/30. सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 8a माइनस 1/30. उसके बाद हमें क्या गिवन है, 4a प्लस 1/30. और लास्ट में हमारे पास है b. अच्छा, हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि जो p ऑफ x होता है, इसका सम जो होता है सिग्मा p ऑफ x, वो 1 के इक्वल होता है, हमें ये पता है. तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे. इन चारों का जो सम है, यानी कि 2a प्लस 1/30 प्लस 8a माइनस 1/30 प्लस 4a प्लस 1/30 प्लस b इक्वल्स टू 1, ये हमारी बन जाएगी पहली इक्वेशन ए और बी में. अब एक और इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ आराम से. उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है. देखो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं एक बार. सिग्मा स्क्वायर हमारे पास होता है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर. म्यू जहां पे हमारा म्यू क्या होता है, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई, है ना. तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर दे रखा है, तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर 2 के इक्वल है, विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई ऑफ एक्स आई स्क्वायर. तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर अगर कर लूं, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 4 और ये 9. ठीक है. अब इसको इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया पी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो इसको क्या आएगा, 0, ये बनेगा 8a माइनस 1/30, ये बनेगा मेरे पास 4 टाइम ऑफ 4a प्लस 1/30, और ये बनेगा 9b. और इसका जो सम है वो हमारा 2 के इक्वल है, जो कि हमने अभी अभी निकाला है. तो देखो क्या बनेगा, 8a माइनस 1/30 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4a प्लस 1/30 प्लस 9b इक्वल्स टू 2. ये आ गई हमारे पास हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब ये दो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, और बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/30 इसको सॉल्व करने के बाद. तो हमें फाइनली बताना है ए बाय बी, जो कि हो जाएगा हमारे पास 60. ए अपॉन बी की वैल्यू हमारी आई 60, और ऑप्शन नंबर है सी. चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं. इफ अ रैंडम वेरिएबल हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एक्स दे रखा है, पी एक्स दे रखा है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था. ये उससे भी आसान है पिछले क्वेश्चन से. हमने क्या किया था, सिग्मा ऑफ पी एक्स जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है. तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. देखो जब हम इन सबको ऐड करेंगे, 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस k, ये टोटल हमारा कितना बनेगा, 9k. साथ में मैं अगर अब के स्क्वायर को ऐड करूं, 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7 10k स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के इक्वल. तो यहाँ से मेरी एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 10k स्क्वायर प्लस 9k
+1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी प्लस लिखा मैंने, यहाँ माइनस होगा, माइनस। ठीक है, बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के माइनस 1, 10 के के+1 माइनस ऑफ के+1 इक्वल्स टू 0। देखो के+1 तो हमारा 0 के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि के हमारा नेगेटिव नहीं जा सकता, पी एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो उस टर्म को मैंने एलिमिनेट कर दिया, खाली ये बचा मेरे पास, यानी कि के की वैल्यू आएगी 1/10। नेगेटिव टर्म को मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, के की वैल्यू 1/10 आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है पी ऑफ एक्स, एक्स 3 से बड़ा हो और 6 और 6 के बराबर हो, यानी कि 4 5 6 हमें इतने के लिए बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो बस इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस के स्क्वायर प्लस के, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस के। हमें बस इतना बताना है, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे। 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100। के कितना होगा, 1/10। ऊपर नीचे मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना, 3 इंटू में 11/100, यानी कि 33/100। तो 33/100 क्या होता है हमारा, 0.33। तो ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम 1 to 50। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक सेट है 1 से लेके 50 तक का नेचुरल नंबर्स का, उसमें से हमने दो नंबर पिक किए, लेट से ए एंड बी। इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि ए बी, ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी कि ये डिविजिबल बाय 3 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें क्या केस बन सकता है कि मान लो कि ए है और बी है। ए हमारा 3 का मल्टीपल हो, बी ना हो। मान लो कि जैसे ए हमारा 6 ले लिया हमने, और बी हमने ले लिया 5। तो 6 × 5 30, ये आराम से डिविजिबल है 3 से। अगर कोई भी एक नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये मल्टीप्लीकेशन नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, है ना। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा बी डिविजिबल हो, ए डिविजिबल ना हो। हमने कोई ऐसा केस ले लिया, मान लो इसी का मैं उल्टा कर दूं, बी को मैंने 6 ले लिया और ए को मैंने 5 ले लिया। तीसरा केस हो सकता है कि मैंने दोनों ही 3 से डिविजिबल वाले ले लिए, इसमें से दोनों ही 3 से डिविजिबल, जैसे एक मैंने 9 लिया, एक मैंने 15 लिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी डिविजिबल बाय 3 है। और एक हो सकता है मेरे पास कि मेरे दोनों ही डिविजिबल ना हो, है ना। अच्छा, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, क्योंकि मुझे सारे केसेस चाहिए जो डिविजिबल बाय 3 हो, जिनका प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूं, मेरे लिए इजी क्या है कि मैं ये केस ले लूं और 1 में से माइनस कर दूं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिविजिबल बाय 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट डिविजिबल बाय 3। मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो मैं ए बी नॉट डिविजिबल बाय 3 मुझे चाहिए, तो यानी कि मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए, मुझे वो सारे नंबर चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल ना हो, यानी कि ए भी 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बी भी 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या करता हूँ मैं, अब मुझे ए भी चाहिए, यानी कि मुझे 50 में से कोई दो नंबर लेने हैं। ओवरऑल टोटल आउटकम मेरा कितना है, 50 में से कोई दो नंबर लेने हैं। लेकिन ऊपर क्या मुझे लेना पड़ेगा, जो सारे 30 से डिविजिबल ना हो। मैं एक बार ये देखता हूँ इनमें 30 से डिविजिबल वाले कितने नंबर है, 3 6 9 अप टू 48, है ना। अच्छा, हमें पता है कि ये 48 क्या होता है, 16। ये 16 के टेबल पे जाता है, 16 3 जा 48, राइट। तो यानी कि ये ओवरऑल 16 टर्म्स है हमारे पास टोटल। और 50 में से 16 जाएंगे तो 34 बचेगा। यानी कि ए और बी मुझे कहाँ कहाँ से लेने हैं, 1 2 4 5, यानी कि जो 3 से डिविजिबल ना हो, ये वाले कितने नंबर होंगे मेरे पास, 34। और इसी में से मैं दो नंबर सिलेक्ट करूंगा, यानी कि 34 में से मैं कोई दो नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। अगर मैंने ये केस ले लिया, तो यही प्रोबेबिलिटी बनेगी ए बी नॉट डिविजिबल बाय 3 की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 34c2 अपॉन 50c2। बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये है हमारा फाइनल आंसर, 1 माइनस 34c2 अपॉन 50c2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा, इसको सॉल्व करके 664 अपॉन 1225। दिस इज आवर फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी।
चलो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, यानी कि मुझे ये दे दिया कि मेरे पास एक सेट है 1 2 3 अप टू 100। ठीक है, इसमें से मुझे टू नंबर्स फर्स्ट ए एंड देन बी आर सिलेक्टेड रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि पहले मैंने ए नंबर लिया और उसके बाद इसी में से मैंने बी नंबर लिया। ठीक है, इस सेट में से 1 के 100 के सेट में से, और मैंने रिप्लेस नहीं किया, यानी कि ए एक नंबर मैंने उठाया, उसके बाद उसको वापस नहीं रखा, उसी बचे हुए 99 वैल्यूज के सेट में से मैंने दूसरा नंबर उठा लिया। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो मतलब वो हमें m बाय n दे रखे हैं जो वेरिएबल्स हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी के लिए पहले मैं टोटल आउटकम्स देखूं मेरे कितने होंगे। देखो कैसे, हमारे पास सबसे पहले तो है 100 नंबर्स, उसमें से हमने एक a निकाल लिया, तो फिर मेरे पास बचे 99 नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गए मेरे टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे वो अभी मुझे देखने पड़ेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं केस बना लेता हूँ अपने। ए है मेरे पास और बी है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 चाहिए मुझे। ठीक है, अब अच्छा, अब मान लो कि मैंने ए को ले लिया 100, मैंने पहला नंबर उठाया वो था 100, तो बी मेरा क्या क्या हो सकता है, बी मेरा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू हो सकता है 90, है ना। ये देखो अप टू हो सकता है 90, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। अच्छा, अगर मैंने 99 उठा लिया तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, 1 2 अप टू 89, मैं अप टू 89 नंबर्स ले सकता हूँ, है ना। सिमिलरली मैं अगर ऐसे करते करते पहुंच जाऊँ नीचे 12 तक, तो मेरे पास कितने नंबर बच सकते हैं, 1 या 2, तभी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रहेगा। अगर मैं पहुंच जाऊँ 11 पे, अगर ए की वैल्यू 11 है, तो क्या बचेगा 1। अगर मैं 10 पे पहुंच गया तब यहाँ पे 0 बचेगा, बी को मैं ले ही नहीं सकता कुछ, और 0 तो नेचुरल नंबर के सेट में होता ही नहीं है, तो यानी कि ये केस तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको मुझे हटा देना पड़ेगा केस को। मेरे इतने ही केसेस बन पा रहे हैं, है ना। अच्छा देखो, तो टोटल केस कितने बने, अब मैं देखूं, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनी, है ना। ऐसे ही अगर मैं ऊपर 13 पे जाऊं तो मेरा 1 2 और 3 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ मेरी 3 पॉसिबिलिटीज बनी। ऐसे ही आगे जाके 89 बनी, 90 बनी, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ओवरऑल इन सबका समीशन ही है। टोटल पॉसिबिलिटीज जो है मेरे पास वो 1 + 2 + 3 अप टू 90 तक, यही है मेरे पास। और यही तो मेरा क्या है, मेरे को मेरा न्यूमरेटर है, यानी कि मेरा फेवरेबल आउटकम। टोटल तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ अपना फेवरेबल आउटकम अप टू 90। और ये तो हमें जीपी के फॉर्मूले से बहुत अच्छे, सॉरी एपी के फॉर्मूले से बहुत अच्छे से पता है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स है, जो कि होता है n × n+1/2, यानी कि 90 × 91 अपॉन में 2, और नीचे तो हमारा 100 × 99 है ही ऑलरेडी, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये जाएगा हमारा 11 पे, तो मेरा क्या बनेगा 91/220, यही बचा मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो अब देखो क्या दे रखा है मुझे, ये मेरी प्रोबेबिलिटी, और यही मुझे m/n के इक्वल गिवन है, यानी कि ये मेरा m/n है। GCD 1 का मतलब है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए, और वो नहीं बच रहा, यानी कि ये लोएस्ट टर्म में ले आए हम इसको। तो हमें m+n चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए 220 + 91, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 1 एंड 3, यानी कि 331। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 331। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, अ बैग कंटेन्स 9 व्हाइट बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है ए जिसमें कि हमारे पास 9 व्हाइट बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बैग है बी जिसमें 6 व्हाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। बी बैग है जिसमें 6 व्हाइट है और 4 ब्लैक है। ठीक है, वन बॉल इज रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम बैग बी एंड मिक्सड अप विद द बॉल्स ऑफ बैग ए, यानी कि यहाँ से कोई एक बॉल हमने उठाई और उसको हमने बैग ए में डाल दिया। ठीक है, देन अ बॉल इज रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम बैग ए, फिर हमने इसमें से कोई एक बॉल उठाई बैग ए में से। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट, या इज p/q, यानी कि हमारी वाइट बॉल निकलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है हमें ये बतानी है कि ये जो हमने एक बॉल निकाली ये वाइट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये देखो, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टीपीटी भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है, हमें पहले बैग बी दे रखा है। ठीक है,
बी बैग में हमारे पास क्या है, 6 वाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ये हमारे पास हो गया बैग बी। हमने क्या किया, बैग बी में से हमने सबसे पहले एक बॉल निकाली। अब देखो दो केसेस बन सकते हैं इसमें। पहला केस क्या बनेगा मेरा, पहला तो मेरा ये बन जाएगा कि मैंने अपनी वाइट बॉल निकाली। एक केस ये बन सकता है कि इसमें से ब्लैक बॉल निकली, क्योंकि जो निकली है वो वाइट भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है। ठीक है, तो अब बैग ए में मेरी कितनी हुई, अगर मैंने वाइट बॉल निकाल ली इसमें से, तो बैग ए में मेरी 10 तो वाइट बॉल होगी और 8 मेरी ब्लैक बॉल रहेगी। ठीक है। अच्छा, अगर मेरी मान लो ये ब्लैक ही बॉल है, तो मेरी वाइट बॉल तो 9 रही, और अब 9 ही मेरी ब्लैक बॉल भी होगी, है ना, ये होगी बैग ए क्या। तो ये मेरे दो केसेस बन गए। देखो अब मैं प्रोबेबिलिटी काउंट कर लेता हूँ पाथ वाइज। अगर मैंने एक वाइट बॉल यहाँ से ली तो कितनी प्रोबेबिलिटी, देखो 6 है और 4 है तो 6/10। 6/10 यानी कि 3/5। तो मेरी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। बचे हुए की होगी कितनी, 2/5 इस पाथ की। अच्छा, अब यहाँ से इस पाथ में अगर मैंने जाना है कि मान लो मुझे 10 चाहिए, तो 10/18 होगी मेरी प्रोबेबिलिटी। 10/18 मतलब मैं इसको डायरेक्टली 5/9 लिख देता हूँ। और यहाँ से मैंने अगर जाना है तो मेरी कितनी होगी यहाँ से प्रोबेबिलिटी, 1/2 वाइट बॉल की। बस अब इनको ऐड करने हैं तो बहुत सिंपल था। इनको ऐड करेंगे, 3/5 इंटू 5/9, ये हमारी फर्स्ट पाथवे की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पाथवे से क्या होगा, 2/5 इंटू 1/2, है ना, तो ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/5। टोटल दोनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा मेरे पास, 8/15। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू पी बाई क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें पी बाई क्यू के इक्वल है। पी बाई क्यू के इक्वल है तो हमें पी प्लस क्यू चाहिए, तो 15 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी 23। चलो सिक्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 डिफेक्टिव एंड 19 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, देयर आर 8 बल्ब्स विच आर सिलेक्टेड without with replacement, sorry, with replacement, one by one 8 pieces are selected, तो probability of getting at least 7 defective bulb। ठीक है, हमने 8 बल्ब उठाए रिप्लेस कर करके, तो हमें ये बताना है कि कम से कम 7, एटलीस्ट 7 मतलब कम से कम, यानी कि 7 या 7 से ज्यादा। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो मेरे पास 7 डिफेक्टिव हो और एक नॉन डिफेक्टिव पीस हो मेरे पास, और दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है आठों ही डिफेक्टिव हो, क्योंकि मैंने सिर्फ 8 बल्ब उठाए हैं तो उससे ज्यादा तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, है ना। अच्छा देखो, यहाँ लिखा है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि मैंने पहले 100 है मेरे पास टोटल बल्ब, उसमें से मैंने एक उठाया, चेक किया डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, उसके बाद उस बल्ब को वापस रख दिया बॉक्स में, फिर दूसरा उठाया, है ना। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखो पहले केस में मेरे पास 100 चांसेस है, यानी कि 100 बल्ब है मेरे पास, उसमें से कोई एक उठाया, अच्छा उसको वापस रख दिया मैंने, तो सेकंड टाइम में दोबारा मेरे पास 100 पॉसिबिलिटीज है, 100 में से कोई एक उठाना है। थर्ड टाइम पे फिर 100 है। ऐसे ही आठों बार मेरे पास 100 पॉसिबिलिटीज है ना नीचे, तो टोटल जो मेरे पास आउटकम होंगे वो होंगे 100 पावर 8। ठीक है। अच्छा, और फेवरेबल आउटकम की अब बात कर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 7 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है मेरा, आठों डिफेक्टिव। फेवरेबल आउटकम में यही दो केस बन सकते हैं। अच्छा देखो, जब आठों डिफेक्टिव होंगे उसके बारे में एक बार देखते हैं। देखो डिफेक्टिव कितने हैं टोटल, 10 डिफेक्टिव पीसीज हैं। अच्छा 10 डिफेक्टिव हैं और मैंने रिप्लेस किया है बार बार, यानी कि एक उठाया वो डिफेक्टिव निकला वापस रख दिया, दूसरा उठाया वो डिफेक्टिव निकला वापस रख दिया, यानी कि मेरे पास हर बार 10 पॉसिबिलिटीज तो अवेलेबल रहेंगी ना, जैसे मैंने डिनोमिनेटर के लिए 100 केसेस करे, सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 8 डिफेक्टिव है अगर, तो मेरे पास 10 पावर 8 केसेस बन रहे हैं, है ना। अच्छा देखो, अब मैं इसको देखता हूँ, 7 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव, यहाँ पे भी सेम काम करना है। 7 डिफेक्टिव है तो मेरे पास कितने चांसेस बने, 10 पावर 7, और एक डिफेक्टिव है तो उसके कितने चांसेस है, 90, क्योंकि 90 नॉन डिफेक्टिव पीसेस है मेरे पास, उसमें से कोई एक निकलेगा, है ना। देखो लेकिन अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी हमें इनको अरेंज भी करना है, जैसे कि मेरे पास 8 ऑप्शन है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मैंने अब इन 7 में से, इन 8 में से मेरे पास कोई 7 नॉन डिफेक्टिव है, सॉरी कोई 7 डिफेक्टिव है और एक नॉन डिफेक्टिव है, तो मुझे अरेंज भी तो करना है। तो 8 में से कोई 7 प्लेसेस मैंने डिफेक्टिव को दे दिए, और बचा हुआ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली नॉन डिफेक्टिव के पास चला ही जाएगा। तो 8C7 के हिसाब से मुझे इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। 8C7 कितना होता है, 8 के इक्वल, तो मुझे वो 8 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, और अब मेरा ये फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है।
अच्छा देखो 10 पावर 7 ऊपर नीचे से तो कैंसिल होगा, इनफैक्ट 10 पावर 8 होगा, सॉरी, क्योंकि 90 के पास भी एक जीरो है ना, तो मैं ओवरऑल बाहर ले लेता हूँ उसको। 10 पावर 8, अंदर क्या बचेगा, 9 × 8 72, और दूसरी साइड 1/100 पावर 8, है ना। देखो 10 पावर 8 और यहाँ पे 100 का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 73, नीचे बनेगा 10 पावर 8। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आर राइट आंसर। चलो सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, लेट एस बी अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड पी एस बी द पावर सेट। Let E be an event of choosing an ordered pair A, B from Z PS, PS means PS cross PS। यानी कि हमारे पास एक S है जिसमें 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसको, लेट से A B C D और E। मैंने ये 5 एलिमेंट मान लिए। वो कह रहा है कि हमने एक पावर सेट बनाया। पावर सेट हमें पता है कैसे होता है, एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल के पेयर बना लो, फिर डबल डबल के, एंड सो ऑन। हमारे पास मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर जितने भी नंबर है 5, ये होता है हमारे पास टोटल पावर सेट, हमें पता है। ठीक है। अच्छा देखो आगे, पीएस क्रॉस पीएस का हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और हमें ऑर्डर पे चाहिए ए को बी का, यानी कि ए जो है वो भी हमारा पीएस के सेट से आ रहा है, और बी जो है वो भी हमारा पीएस के सेट से आ रहा है। हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है पीएस और पीएस का, यानी कि पावर सेट का। तो सब में सेम ही एलिमेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट्स इसमें उतने ही एलिमेंट इसमें भी होंगे, है ना। सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। यानी कि हमने यहां से ए लिया, ए में से मान लो मैंने कुछ भी एलिमेंट उठाया, हमारे पास 5 है ना, मैंने मान लो यहाँ पे ए उठा लिया। तो बी में से मुझे ए का एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या क्या होगा मेरे पास, अब यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी सेट होगा, चलेगा। यहाँ पे एक मेरे पास ए वाला होगा, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। फिर बी होगा मेरे पास, वो चलेगा। ऐसे ही आगे चल के मेरे पास ए बी होगा, वो मेरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ए सी होगा, वो मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो ए वाली टर्म्स है वो मुझे सारे रिजेक्ट करने पड़ेंगे, अगर मुझे यहाँ पे मैंने ए ले लिया। समझे क्या कहना चाह रहे क्वेश्चन। तो देखो अब इसको करते हैं हम सोल्व। जैसे मान लो, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पावर सेट में, 2 की पावर 5 है, यानी कि 32 एलिमेंट है टोटल मेरे पास, है ना। अच्छा 32 एलिमेंट को अब अगर मैं ये मानूं कि मेरे पास दो बकेट है, मान लो। जैसे अब ये दो सेट है ना, मैंने इसको दो बकेट मान लिया। मान लो ए, ये ए है और ये बी है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, मान लो कि यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया, यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन 32 एलिमेंट में से अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ डाल दिया उठा के, तो वो एलिमेंट मैं यहाँ बिल्कुल नहीं डाल सकता। मतलब मैं ऐसे सोच सकता हूँ इसको, मान लो कि इन 32 में से मैंने एक एलिमेंट उठाया ए। अगर इस ए को मैंने ए सेट में ले लिया, तो मैं इसको बी में बिल्कुल नहीं ले सकता। ए को छोड़ो, ए के किसी भी और मल्टीपल को, मतलब ए कोमा बी हो गया, ए कोमा सी, उनको भी मैं नहीं ले सकता, है ना। तो अ, देखो आगे हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, मैं एक टेबल बना देता हूँ ए और बी की। मान लो कि पहला एलिमेंट है, एक एलिमेंट, वो ए में है और बी में नहीं है, ये काम चल जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये ए है जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, ये वैलिड है। मान लो अब एक ऐसा है कि जो ए में ना हो और बी में हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 बन जाएगा, ये चलेगा। एक ऐसा केस भी बन सकता है जिसमें दोनों ही ना हो। जैसे मान लो कि मैंने सी एलिमेंट लिया, है ना। अब मैंने मान लिया कि ए इंटरसेक्शन भी 5 चाहिए मेरे को, ना मैं यहाँ पे सी लूं, ना मैं यहाँ पे सी लूं। तो बात बन जाएगी ना मेरी, यानी कि अगर दोनों में भी नहीं है एलिमेंट तो भी चल जाएगा काम। दिक्कत कहाँ आएगी, चौथे केस में, अगर दोनों में ही एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन 5 कभी नहीं बन पाएगा। तो बस यही केस हमें हटाना है। तो देखो टोटल आउटकम मेरे कितने बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल आउटकम मेरे बनेंगे 4 पावर 5, राइट। 4 की पावर 5 बनेगी, क्यों 5 बनेगी, 5 मेरे एलिमेंट है और 4 मेरे केसेस हैं, है ना। 5 एलिमेंट मेरे एस में है और 4 केसेस हैं, तो इसीलिए 4 की पावर 5 मेरे टोटल आउटकम होंगे। और उसमें से ये वाला केस मुझे हटाना है, यानी कि मेरे जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 3 की पावर 5। ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर बनेगा मेरा, 3 पावर 5 अपॉन 2 पावर 10। ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। और देखो ये हमें यही लिख रखा है, 3 पावर p अपॉन 2 पावर q, यानी कि p की वैल्यू हमारी 5 और q की वैल्यू हमारी 10। तो जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 15। तो माई फाइनल आंसर इज 15। चलो क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है, अ बैग कंटेन 10 balls out of which k are red and 10 minus k are black.
यानी कि मेरे पास एक बैग है जिसमें कि के रेड बॉल्स है और 10 - के मेरे पास ब्लैक बॉल्स है। ऐसा हमें दे रखा है, जहाँ पे के की वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में वेरी करती है। इफ 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड ऑल ऑफ देम आर फाउंड टू बी ब्लैक, यानी कि वो सारी की सारी बॉल्स हमारी ब्लैक आई, तीनों के तीनों। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। अच्छा देखो, इसमें तो मुझे के लिए केसेस लेने पड़ेंगे अलग अलग। जैसे ये मेरा वैसे तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका भी यूज होगा एंड स्टेप में। देखो हमारे पास के रेड है और 10 - के हमारे पास ब्लैक है, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? 0 रेड और 10 के 10 ब्लैक हो, पहला केस। दूसरा केस जो मेरा फेवरेबल भी है, 1 रेड और 9 ब्लैक हो, ये मेरा दूसरा केस बन सकता है। ये देखो ये मेरा दूसरा केस बन गया। तीसरा केस ऐसे ही मैं आगे लेके चलता जाऊंगा। और लास्ट केस मेरा क्या बन सकता है? मेरे पास 10 की 10 रेड हो और 0 मेरे पास ब्लैक हो, है ना। एक मेरा बन सकता है 9 रेड हो 1 ब्लैक हो। एक मेरा ये केस बन सकता है कि मेरी 8 रेड हो और 2 ब्लैक हो। अच्छा मैं ये सारे क्यों लिख रहा हूँ वो भी अभी बताता हूँ। देखो लास्ट के 4 केसेस मेरे पास ये बनेंगे। अच्छा देखो, अब इन सारे केसेस के होने की प्रोबेबिलिटी 1/11 है ना, क्योंकि देखो मेरे पास 11 केसेस है। मैंने कहाँ से शुरू किया? 0 रेड से लेके 10 रेड तक शुरू किया, यानी कि इन सब के होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/11 है, इन सब की। तो अब क्या करेंगे आगे? अब जो मुझे चाहिए मैं वो देखता हूँ। मुझे चाहिए कि तीनों के तीनों ब्लैक बॉल हो। अच्छा इनमें से तीनों ब्लैक बॉल है तो क्या केस है मेरे पास? एक ही तो केस बन रहा है कि 10 ब्लैक है। 10 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लो और टोटल भी मेरे पास यही है। अगर 10 ही ब्लैक है तो 3 निकालेंगे तो तीनों के तीनों ब्लैक ही निकलेंगे, तो एक ही केस है। इसमें क्या मेरे पास बन सकता है? इसमें मेरे पास बन सकता है 9 में से कोई 3 ब्लैक आएंगी और टोटल केस है 10 C3, है ना। ऐसे ही करके एक मेरे पास केस बनेगा कि 8C3/10C3। इससे नेक्स्ट वाला जो मेरे पास बनेगा 2 रेड और 8 ब्लैक बॉल्स वाला। ऐसे ही ये चलता जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास बनेगा 3C3/10C3, कि 3 ब्लैक है और तीनों की तीनों ब्लैक निकल गई। और इन तीनों में मेरे पास केसेस बनेंगे 0 0। जब 3 ब्लैक बॉल्स ही नहीं आए तो फिर तो प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी ना, जब 3 से कम बॉल्स है। तो लास्ट की 3 में 0 ही मेरे पास केसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपने टोटल आउटकम्स निकाले। ये मेरे पास है टोटल आउटकम्स यहाँ से यहाँ तक। और फेवरेबल वाला है मेरा ये वाला, क्योंकि मुझे 1 रेड और 9 ब्लैक चाहिए थे ना। तो फेवरेबल को मैं ऊपर रख देता हूँ, 9C3/10C3, और आगे 1/11 भी है। अच्छा 1/11 अगर कोई ना भी लिखे तो भी चल जाएगा इस क्वेश्चन में काम, क्योंकि 1/11 कैंसिल ही होगा। देखो 1/11 10C3/10C3 प्लस 1/11 9C3/10C3। ऐसे करते करते 8C3 से लेकर 3C3/10C3 तक जाएंगे हम, और 1/11 चलेगा। अगर किसी को ये चीज, अगर कोई भूल भी जाता है लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये कैंसिल ही हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, और 10C3 भी हमारे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है हर जगह। तो देखो आ क्या रहा है मेरे पास एट द एंड? 9C3 अपॉन, ये देखो क्या बन रहा है मेरे पास? 3C3, 4C3, और ये ले जाते मेरा बन रहा है 10C3। तो यहाँ पे मेरी बाइनोमियल की नॉलेज यूज होगी। जिनको पता है ये कि हमारा अगर मान लो हमारा ये जो आर वाली टर्म है, यानी कि जब हम एनसीआर लिखते हैं तो उसमें अगर ये आर वाली टर्म मेरी कांस्टेंट है और एन मेरा इंक्रीज हो रहा है बाय 1, जैसे यहाँ पे हमारा 3 है और एन मेरा इंक्रीज हो रहा है 3 4 5 अप टू 10, तो मेरा इसका फाइनल आंसर क्या होगा? जो भी मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू है एन की उसका एक बढ़ा दो, यानी कि n - 1, यानी कि 11, और नीचे वाली टर्म का आर वाली टर्म का भी एक बढ़ा दो, यानी कि 4। ये बाइनोमियल में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन गया? 11C4। तो फाइनल आंसर मेरा होगा 9C3/11C4। बस ये अब मेरा फाइनल आंसर है। अब इसी को आपने सॉल्व करना है। 9C3/11C4 को जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 14/55। चलो नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखो हमें क्या गिवन है? एक्स और पी एक्स हमें गिवन है अगेन, जहाँ पे हमें एक्स इस बार अननोन है के की टर्म्स में और पी एक्स हमें पता है। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स हमें दे रखा है। ई ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास? ई ऑफ एक्स हमारा म्यू के इक्वल होता है, जो मीन होता है ना, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, इसी को हम बोलते हैं ई ऑफ एक्स। तो बस अब मुझे यही करना है कि एक्स इंटू पी एक्स का मैं एक कॉलम बना देता हूँ और उसका जो सम होगा वो मेरी गिवन वैल्यू के इक्वल होगा, यानी कि 263/15 के इक्वल।
ठीक है, देखो x इंटू पी एक्स कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारा 8/15 के, सबसे पहली टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा हमारे पास 2/7 के, 15 से 30 कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे क्या होगा हमारे पास, इसके आगे होगा हमारे पास 64/15 इंटू 7 के, आगे क्या होगा 34/35 के, फिर होगा हमारे पास 36/15 इंटू 7 के, नेक्स्ट टर्म होगी हमारे पास 38/2/7 इंटू 15 के। ठीक है, अच्छा लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगी हमारे पास 8/7 के, और उसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 6/15 के। ये हमारे पास टोटल x इंटू पी एक्स का कॉलम बनेगा, और इनका जो सम होगा वो हमारा 263/15 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका सम क्या होगा, अगर मैं इसका सम निकालू सिग्मा ऑफ x इंटू पी एक्स का, एलसीएम 15/7 ले लेना, तो क्या बनेगा मेरे पास 526 के/15 इंटू 7, ये होगा हमारे पास 263/15 के इक्वल। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये इसका डबल है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी k की वैल्यू क्या आएगी 7/2, हमारे पास हमारी k की वैल्यू आई। ठीक है, चलो मेरे पास k आ गया, अब k आ गया तो आगे बहुत ही आसान काम है, देखो 7/2 आई है k की वैल्यू, और मुझे चाहिए क्या, पहले तो मैं यहाँ x को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 4k से शुरू है मेरा, 4 इंटू 7/2 कितना होता है मेरे पास, 4 इंटू 7/2 होगा मेरे पास 14, उसके बाद 30/7 इंटू 7/2 होगा 15, देखो ये बनेगा मेरे पास 14, यहाँ के की वैल्यू रखेंगे ये बनेगा मेरे पास 15, यहाँ पे मैं के की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 16, और ऐसे देखो ये सीरीज में चलता जाएगा, फिर 18, के की वैल्यू जैसे ही रखोगे 19, 20 और 21, ये बन जाएगी मेरी एक्स की वैल्यू। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा, पी लेस देन 20, लेस देन 20 चाहिए तो मुझे 14 से लेकर 19 तक सारे चाहिए, यानी कि ये सारी वैल्यूज 2/5, 2/15, 1/15, 2/15, 1/15, 2/15 और 1/5, तो इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सब बनेगा मेरा, इन सबको ऐड करेंगे 5, 2+1, 3+2 5, 5 और 3 आगे 8, 8 और 3 जैसे मैंने इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 3/15, 8 और 3 क्या बनेगा 11, तो ओवरऑल इन सब का सम कितना बनेगा मेरे पास 11/15, ये मेरा सम बन जाएगा फाइनल, और यही मेरा फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर 8।